इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अली साहब मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तफसीली तौर पर DGISPR की जानिब से आज ये एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई है और तकरीबन दौरे हाजिर के तमाम मसाइल और जारी मामलात का अहाता किया गया है। ख़ास तौर पर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से तमाम तर शवाहिद अवाम के सामने रखे गए हैं। क्या कहेंगे इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, वैसे तो वो सिक्योरिटी से जो कंसर्न मामला थे, अफगानिस्तान के जो इशूज थे उनको डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि इस वक्त 9 मई की करीब है, 2 दिन रहते हैं, तो डेफिनेटली ये मामला डिस्कस होने थे। ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न है, कुछ बात नहीं है, तो इसको भी डिस्कस करना था। तो इसके ऊपर भी सवालात हुए। तो DGISPR में जो वहां थे, जो कंफ्यूजन थी 9 मई के हवाले से, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया, सिर्फ गुजरांवाला में 51 के करीब लोगों को सजाएं, उसके अलावा सजाएं लोगों को नहीं हुई, तो बहुत से सवालात उठ रहे थे कि क्या होगा, क्या 9 मई वालों के लिए इतनी डील दे दी गई है। तो उसको उन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया कि 9 मई का जो मुकदमा है वो पूरी कौम का मुकदमा है, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और ये इन तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तभी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता खुल सकता है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर फिर उन्होंने पर्टिकुलरली कह दिया बिल्कुल फिर आप जो है वो अदालती कार्रवाई करें, अदालती कमीशन बनाएं अगर बनाना है। वैसे तो जिस अदालती कमीशन उस मामले पर बनता है जिसपे इल्जाम होता है, जिसपे कोई कंफ्यूजन होती है, जिसपे फैक्ट्स का पता नहीं होता। इस तक पूरी कौम को फैक्ट्स का पता है, वीडियोस मौजूद है, इसमें राशिद से लेकर एजाज चौधरी तक के लोग जो वो लोग गए कोर्ट मंडरा हाउस और उनके ऑडियो कॉल्स हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।